सपना तुम बहुत बुरी फंस गई हो, तुम बहुत बुरी फंस गई हो, तुमने बहुत गलत किया है। अंशु के मम्मी पापा को गलत बोलकर बहुत गलत किया है आपने। अंशु ने आपसे कोई भी बेटी अपने माँ बाप की बुराई नहीं सुन सकती। तुमने अंशु के माँ बाप को गलत बोला है, अंशु को ये बात सहन नहीं हुई। क्या है सच्चाई? अंशु के मम्मी पापा क्या करने वाले हैं सपना के साथ? आप लोग वीडियो को देखना। सपना बहुत बुरी फंस गई। सपना की सास सपना को फिर से बुला रही है अपने घर। सपना चाहे कि दोबारा से शिवपुरी रहेगी सास ससुर में मिलकर। ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। को बताने वाले हैं। तो गाइस आप लोगों ने ये क्लिप देखी थी जो कि सपना की सास की वीडियो है। जेरी के डेथ होने के बाद सपना की सास किस तरह से घर में रह रही हैं और काम वाली भी नहीं आ रही, खुद से ही खाना बना रही हैं, सब कुछ खुद से ही कर रही हैं। तो देखा सपना के जाने के बाद उस घर में कैसा मातम सा छा गया। उस घर में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और कल का जो वीडियो मैंने सपना का देखा है, उस वीडियो को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। कल मैंने जल्दबाजी में जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। हो सकता है आप इस वीडियो को देखकर मुझे गाली दो, लेकिन गाली दो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख के जाना। प्लीज़ मुझे गाली देना मंजूर है, लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख के जाना। यदि मेरा इसमें कोई झूठ शब्द हो तो आप लोग कमेंट करके बताना। अंशु आई थी सपना से मिलने के लिए और बेचारी ने दूर से ही देखकर दौड़ लगाई और दौड़ लगाकर ऐसे बिलक बिलक के रोई, सपना को गले लगा लिया। लेकिन सपना की आंखों में एक आंसू नाम की चीज़ नहीं थी। सपना की आंखों में एक आंसू नहीं आया। सपना इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है? सपना आप इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई? अंशु इतना रोई थी बिलक बिलक के, आपकी आंखों में एक आंसू नहीं आया, एक इमोशंस नहीं दिखा आपकी आंखों में कि क्या बताऊं। मानते हैं सपना ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि जितना भी गोल्ड था अंशु का सब कुछ अंशु को दे दिया, लेकिन सपना ने इसलिए गोल्ड दिया था ताकि ये रिश्ता मेरा अंशु से बना रहे, अंशु के घर वाले मुझे और मेरी अंशु को मेरे से दूर ना करें, हम दोनों एक रहें। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि सपना सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने गई थी अंशु से मिलने, ताकि लोग बाग बोल रहे थे कि अंशु को अपने पास लाओ अपने पास लाओ। वो सिर्फ दिखाने के लिए गई थी। अंशु को सपना को अंशु को लाने का कोई मतलब नहीं था। ये मेरे पास कमेंट आया था, तो मैं आप सभी को बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। सच में रियल में सपना गई थी अंशु को लेने के लिए, लेकिन उनके घर वालों ने अंशु को नहीं भेजा। मुझे सबसे बड़ी गलती ये लगी सपना की। सपना ने सब कुछ दिखाया, सपना ने एक चीज़ क्यों नहीं दिखाई? सपना ने जब अंशु के घर वालों से बात की थी तब क्यों नहीं दिखाया? सपना अंशु से लौट कर आ रही थी वापस, वो क्लिप क्यों नहीं दिखाई? इसमें क्लिप क्यों छिपाई गई? इसके पीछे की बहुत बड़ी सच्चाई है फ्रेंड्स। मुझे कुछ डाउट हो रहा है कि सपना ने अंशु के घर वालों से इस चीज़ के बारे में मुश्किल ही है बात की हो, लेकिन अगर की थी, अगर बात की है तो सच्चाई ज़रूर दिखाती सपना। ये गलत बात है, आपने बहुत गलत किया ये कि आप अंशु के मम्मी पापा को इतना गलत बोल रही हो। गलत मत बोलो, वो गलत नहीं है। अगर अंशु को तुम्हारे पास नहीं आने दे रहे तो वो गलत नहीं है। वो कहते हैं ना, एक बीच मझधार में अंशु के मम्मी पापा फंसे हुए हैं। ये आप क्या समझ रही हो कि मैं अंशु के मम्मी पापा के बारे में बुरा भला बोलूँगी तो अंशु को अच्छा लगेगा? अंशु सहन कर पाएगी, सुन पाएगी? किसी भी हाल में नहीं। सिर्फ किसी भी बेटी के मम्मी पापा कितने भी गलत हों, लेकिन एक बेटी कभी भी अपने माँ बाप की बुराई, अपने माँ बाप के बारे में बुरा कभी नहीं सुन सकती। तो सपना आप प्लीज़ अंशु के मम्मी पापा के बारे में गलत मत बोलो। ऐसा गलत बोलने से अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उनकी मजबूरी समझो। वो यदि तुम्हारे पास अंशु को भेजते हैं तो आपके सास ससुर उनसे रिश्ता तोड़ लेंगे। समझ में आ रही है? मैं बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, आप समझना मेरी बात को। जो लोग गलत कमेंट करेंगे वो सुन लेना। अगर अंशु को सपना के पास भेजते हैं तो अंशु के मम्मी पापा यानी सपना के सास ससुर उनसे रिश्ता तोड़ लेंगे अंशु के मम्मी पापा से। तो ये सही रहेगा? नहीं रहेगा ना सही, क्योंकि वो उनके बहन और बहनोई है। अंशु के मम्मी पापा यानी अंशु के पापा के बहन बहनोई है। तो एक भाई अपनी बहन से रिश्ता तोड़ सकता है? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि आप बाद में हो, वो पहले हैं। समझ में आया? सपना ध्यान से सुनना। अंशु के मम्मी पापा की रिश्ता में आप बाद में लगती हो, वो पहले लगती है, क्योंकि उनका खून है, बहन भाई का रिश्ता है। तो इसीलिए वो उस रिश्ते को ज़्यादा निभाएंगे, आपके रिश्ते को कम निभाएंगे, चलेगा। तो ऐसा आप प्लीज़ उनके मम्मी पापा के बारे में गलत मत बोलो। वो मजबूर हैं, कभी ना कभी ये मैटर एंड होगा, कभी ना कभी इसका सॉल्यूशन भी होगा। अंशु भी तुम्हारे पास आएगी, कुछ सब्र रखो। सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन अभी थोड़ा माहौल को ठंडा होने दो। ऐसा मत बोलो
क्योंकि क्योंकि सपना के सास ससुर के दिल पर, यानी सास ससुर के दिल पर बहुत बड़ी चोट लगी है। उनका जैरी भी चला गया, उनके 2 बेटे चले गए। एक माँ के 2 बेटे चले जाएं, उसके दिल से पूछो, उसकी ज़िंदगी में कुछ रह ही नहीं गया। आपकी 2 बेटी हैं, उनके सहारे से आप जी सकती हैं। आपकी बेटी बड़ी होंगी, आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। लेकिन उनकी जब खुशियों का टाइम था तब बच्चे पाले, उन्होंने बड़े करे। जब सोचा कि हाँ अब सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी, मेरे बेटे बड़े हो गए, तब उनकी ज़िंदगी उजड़ गई। अब उनका बुढ़ापा किस तरीके से कटेगा आपको नहीं पता है। सपना, मेरी बात को बुरा मत माना, लेकिन मैं सही बोल रही हूँ, प्लीज़ उनके बारे में गलत मत बोलो। सही तुम भी हो, 101% आप सही हो, लेकिन गलत वो भी नहीं है। कहीं ना कहीं सब किस्मत का खेल है, कुछ आपके घर पर कराया हुआ है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं चाहता माँ बाप कि हमारा घर उजड़े। तो यही था मेरा कहना। प्लीज़ सपना, अंशु के मम्मी पापा के बारे में गलत मत बोलो, वो बीच मझधार में फंसे हुए हैं। मेरी बात से कौन कौन सहमत है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर मेरी बात गलत लगी हो तो प्लीज़ आप गलत कमेंट कर सकते हैं, लेकिन सही लगी हो तो सही कमेंट कीजिए। बाकी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी न्यूज़ पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।